हेलो। ये 18 तारीख की जो 3 बजे की शिफ्ट थी वो है, जो HRA वाली, शायद यही थी 3 बजे। ठीक है, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास डाटा आया था तो 3 बजे की यही शिफ्ट थी। इसमें ये आपको टेबल दी गई थी, इतने टेबल, ये 3 कॉलम। इसके बाद में आपको क्वेश्चन ये दिया गया था, इंसर्ट ए कॉलम ऑफ HRA आफ्टर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद आपको HRA का कॉलम ऐड करना था। 60% ऑफ बेसिक सैलरी, HRA जो था 60% था बेसिक सैलरी का। तो सिंपल सा था, इक्वल टू ये इनटू में 60%, ये 50 हो गया। यहाँ पे आप 60% और एंटर। ये आपका HRA आ रहा था। ठीक है, इसको यहाँ से ड्रैग करना था आपको सिंपली। ये पे ड्रैग करने के बाद ये सबका HRA है। अगर क्वेश्चन में दिया गया था कि विदाउट डेसिमल, तो आपको डेसिमल हटाना था, जो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मतलब बोल रखा था कि लगाना है तो यहाँ से लग जाएगा। यही था सिंपल। ठीक है, उसके बाद दिया था ओवर टाइम। ओवर टाइम की कंडीशन आपको ये दी गई थी कि 14% राहुल और रितेश को देनी है, मोहन को 13% और राजू को 12% देनी है। ये आप इफ़ की कंडीशन के साथ भी कर सकते थे, और अगर आपके पास टाइम था तो आप सिंपली भी कर सकते थे कि जिस जैसा दिया गया है वैसा ही इक्वल टू बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, और कितना दिया गया है कि रोहित को 14% है तो इंटू 40%। या आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते थे, अलग अलग, सबका अलग अलग आप निकालते, जितना जिसका दिया गया है ऐसे निकाल देते। अगर आपको इफ़ की कंडीशन नहीं आती थी, जिनको इफ़ की कंडीशन आती है वो इफ़ की कंडीशन लगा के निकाल के आए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल सैलरी दे रखी थी, टोटल सैलरी निकालनी थी, उसका कंडीशन आपको दी गई थी कि बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस ओवर टाइम, तो टोटल सैलरी आएगी। ठीक है, इसमें ये था इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये आपकी टोटल सैलरी थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया था, इंसर्ट ए रो ऑफ एवरेज एंड फाइंड द एवरेज ऑफ बेसिक सैलरी। क्वेश्चन मैंने मतलब लैंग्वेज जो मैंने डाली है, लेकिन ऐसा ही कुछ था, दिया गया था कि एवरेज का रो ऐड करनी थी आपको नीचे नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपको एवरेज ऐड करनी थी। उसके बाद आपको यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालनी थी, जो सिंपल थी, इक्वल टू एवरेज करके पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके आपका जो आंसर आता है वो बेसिक सैलरी आती। ठीक है, ये आपको निकालना था। और इसके बाद आपको पूरी टेबल को सेलेक्ट करके इस पे बॉर्डर लगाना था। ठीक है, बॉर्डर आपका पूरी टेबल पे ही लगेगा, क्योंकि टेबल पूरी तभी आपकी कंप्लीट होगी। अगर इस टेबल के बाहर आपने एवरेज लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उन्होंने बोला है नहीं बोला है, वो आपकी यही चीज़ देखेंगे कि आप टेबल को समझते कितना है, कि आपको पता है कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल अलाइन वगैरह जो आपको बोला गया था जिस क्वेश्चन के हिसाब से, वो आपको करना था। मेरे को नहीं पता है कि क्या बोला गया था, अलाइन कैसे अलाइन करना था, कौन से कॉलम को। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है। आपको ऐसे ही करना था, इससे ज़्यादा कोई शायद नहीं था उसमें। आपको ये 3-4 चीज़ें निकालनी थी और बॉर्डर लगाना था। ओवर टाइम पे आपको मैंने बता दिया कि अगर आपके पास टाइम था तो आप इफ़ की कंडीशन लगा सकते थे, अदरवाइज़ आप अलग अलग भी इंटू करके कर सकते थे कि मोहन के इंटू में मतलब जितना दिया है 13% करके आप चारों के अलग अलग निकाल सकते थे। ठीक है, एक लड़की ने निकाला भी था, मेरे पास मैसेज भी आया था, उन्होंने पूछा था कि मैंने अलग अलग निकाल दिया है उनका। तो मेरा गलत नहीं होगा, आपका डाटा अप्रोप्रिएट आ रहा है, मतलब सही डाटा आ रहा है आपका, जो कंडीशन के हिसाब से ओवर टाइम आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि कंडीशन से करो या ना करो, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं था कि इफ़ की कंडीशन से ही सोल्व करो या किसी फॉर्मूला से सोल्व करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको सिर्फ मतलब जो दिया गया था उसके हिसाब से आपको ओवर टाइम निकालना था। वो ओवर टाइम आपने वैसे निकाल दिया, चाहे इफ़ की कंडीशन से निकाल दिया, आपके दोनों ठीक होंगे। इसके बाद आपको सिर्फ बॉर्डर लगाना था, अलाइन वगैरह जो आपको दिया गया था वैसे ही करना था। ये टेबल जैसे मैंने बनाई है, इसमें क्या पता ये ऊपर वाला कॉलम ऐसे ना दिया गया हो, ये वाला मैंने जैसा मेरे को स्ट्रक्चर मिला वैसे बनाया है मैंने, तो आप देख लेना। ठीक है, रिजल्ट आपका 1 जनवरी तक आ जाएगा, जैसा बता रहे हैं। मैं खुद तो नहीं, ये नहीं कह रहा कि हाँ कंफर्म 1 जनवरी तक आ जाएगा, लेकिन जैसा मतलब प्रोसीजर वगैरह था उस हिसाब से 1 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरा भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिया है। तो ये आपकी टेबल थी 18 जनवरी 3 बजे की जो शिफ्ट थी वो है ये HRA वाली। और एक कंडीशन ये थी कि आपको A11 से स्टार्ट करना था। इसमें अपने मतलब कई बच्चे मैंने देखे वहाँ पे, उन्होंने यहाँ से टेबल स्टार्ट कर दी H से, और यहाँ पे अपना टेबल बना रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का बॉर्डर रह गया था, कुछ बच्चों ने मतलब लाइन वगैरह डेसिमल वगैरह, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ छूटा है। ठीक है, जो मतलब
बिल्कुल एक्यूरेट करके गए थे उनका भी कुछ ना कुछ छूटा है, उनको भी डाउट है। बाकी जो भी डाउट है सभी के रिजल्ट आने के बाद क्लियर होंगे, उससे पहले कोई नहीं कुछ नहीं कह सकता। और 1 नंबर का मतलब ये आपको दिया गया यहाँ पे कि इंसर्ट ए रो ऑफ एवरेज, आपने एवरेज की रो ऐड कर दी, एवरेज लिख भी दिया, आपने एवरेज नहीं निकाल ली, तो ये क्वेश्चन के 2 पॉइंट हो गए। तो अगर आपने एवरेज नहीं निकाल ली तो उन्होंने अगर 1 नंबर का कोई कंडीशन रखी तो उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। एवरेज आपने ऐड किया है उसके लिए, आपने मतलब बेसिक सैलरी की एवरेज नहीं निकाली है उसके लिए। तो बाकी जो भी है डाउट है सारे रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाएंगे। रिजल्ट का वेट करें और अपनी तैयारी रेगुलर रखें। थैंक यू।